प्रिय शिक्षकों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उम्र सापेक्ष बाल साहित्य का चयन कैसे करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। बाल साहित्य के उचित चुनाव से बच्चों में भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, लैंगिक समावेशिता और नैतिक शिक्षा जैसे अन्य आयाम का विकास शिक्षक बच्चों में किस प्रकार करेंगे यह हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चों को कविताएं, कहानियों से विशेष लगाव होता है, तो शुरुआती समय में हम ऐसी पुस्तकों का चयन करेंगे जो चित्र प्रधान हो, जिसमें चटकीले चटक रंग हो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इस तरह के रंगों की तरफ विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ना तो अभी समझ नहीं पाएंगे उस स्तर पर, लेकिन वो किताबों की नकल करते हैं। जैसे कि अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी कोई किताब उठाते हैं और पढ़ने की नकल करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम पिक्टोरियल किताबों में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक किताब है जिसका शीर्षक है जब मैं मोती को घर लाई। जब हम इस किताब को खोलेंगे तो देखते हैं कि इसमें कोई शब्द नहीं है, मतलब ये जो किताब है ये पूरी तरह से चित्र प्रधान है। कहने का तात्पर्य है कि जब इस तरह के किताबों को बच्चे देखेंगे तो अपने मन से, अपनी कल्पना से वो कुछ भी कहानी गढ़ सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम 6 से 7 आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए किस तरह की किताबों का चयन हो इस पर चर्चा करेंगे। इस आयु वर्ग में जो किताबें हों वो चित्र प्रधान होने के साथ साथ उनमें बेहद सरल शब्दों का भी प्रयोग किया गया हो। उदाहरण स्वरूप आज हम इस किताब को देखते हैं जिसका शीर्षक है आओ बादल। इस किताब में चित्र के साथ साथ बेहद सरल शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे कि आ से आओ, आगे के पृष्ठों में पा से पानी, बा से बादल। इतने आसान शब्दों को बच्चा खुद से पढ़कर समझ सकता है। एक अन्य उदाहरण है किताब का शीर्षक अच्छा मैं। इस किताब में भी वही बात है, इसमें भी चित्र के साथ साथ बेहद सरल शब्द दिए गए हैं जिनको बच्चा आसानी से पढ़कर समझ सकता है। अब हम आगे बात करेंगे 7 से 8 आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए। इस आयु वर्ग का जो बच्चा है वो शब्दों को समझ सकता है, तो उनके लिए किताबों का चयन करते समय हम वैसी किताबों को रखेंगे जिनमें सरल वाक्य हो और साथ साथ छोटी कविताएं या कहानियां भी शामिल हो। उदाहरण के लिए हम हाथी की हिचकी को देख सकते हैं। हाथी की हिचकी एक छोटी सी कहानी है जिसमें चित्र भी है और सरल और छोटे छोटे वाक्य भी दिए गए हैं। बच्चा आसानी से इन वाक्यों को पढ़कर कहानी के बारे में अपनी समझ बना सकता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 8 से 11 आयु वर्ष वाले बच्चों के बारे में भी बातें कर लेते हैं। इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए बाल साहित्य का चयन करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कि इस आयु वर्ग में जो बच्चे हैं उनमें सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। तो इन बच्चों के लिए ऐसी किताबों का चयन करेंगे जिनमें सामाजिकता, रचनात्मकता, पात्रों से भावनात्मक जुड़ाव तथा तथ्यों का विश्लेषण कर उन पर अपना विचार प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ये एक किताब लेती हूँ जिसका शीर्षक है लालची मीठी। ठीक उसी तरह एक अन्य उदाहरण है रावण। बच्चे जब इन कहानियों को पढ़ेंगे तो पात्रों से वो भावात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे ये उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं के परिवेश की चर्चा इन कहानियों में भी की गई है। इससे बच्चों को कहानियों को समझने में आसानी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के पठन की शुरुआत जो है वो चित्रात्मक पुस्तकों से हो और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाए पुस्तकों में शब्द और उनके स्तर भी बढ़ते जाएं। यह सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। बच्चों की आवश्यकता और अपनी समझ के अनुसार आप पुस्तकों का चयन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।